स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है टेक्सटाइल 2021। आज हम मोशंस ऑफ वीविंग के बारे में पढ़ेंगे। ये मैनुअली 3 टाइप के मोशंस होते हैं जो कि वीविंग में मोस्टली यूज होते हैं। इसके बिना वीविंग इम्पॉसिबल है। हम ये देखो, प्राइमरी मोशंस, सेकेंडरी मोशंस और ऑक्सिलरी मोशंस। इसके बिना हम वीविंग नहीं कर सकते हैं। जो प्राइमरी मोशंस में मोशंस यूज किए जाते हैं वो हमारे यहाँ पर लिखे गए हैं। हम इनको बताएंगे कैसे मोशंस क्या काम करता है और किस तरह काम करता है, वो हम आपको बताते हैं। शेडिंग का क्या होता है, इसे हम शेड भी बोल देते हैं। जो हमारे वर्क के तक जाते हैं वो 2 डिवाइड भागों में बढ़ जाते हैं और 2 डिवाइड भागों में बढ़ने के बाद जो हमारा शेड ओपन होता है वो शेडिंग कहलाता है। पिकिंग में क्या काम होता है, जो शेड ओपन हुआ है हमारा उसके अंदर पिक इंसर्ट करना, एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंचाना, ये पिकिंग का काम होता है। नंबर 3, बीटअप का क्या काम होता है। बीटअप का काम होता है कि बीट करना, मतलब कि पीटना। जो हमारे स्टार्टिंग में शेडिंग ओपन हुआ, उसके बाद पिकिंग हुआ, पिकिंग के बाद हमारा जो बीटअप होगा वो वेट इंसर्ट को हमारा बीट करेगा ताकि हमारा कपड़ा टाइट रहे और प्रॉपर तरीके से मैन्युफैक्चर हो। नंबर 2, हमारी आ गई फिर सेकेंडरी मोशंस। हमारा फर्स्ट मोशंस तो कंप्लीट हो गया, अब हमारा है सेकेंडरी मोशंस। सेकेंडरी मोशंस में क्या है हमारे, इसमें हमारे लेट ऑफ और टेक अप। लेट ऑफ में क्या काम होता है और टेक अप में क्या होता है। जो लेट ऑफ होता है हमारे, हम उसको वर्क बीम भी बोल सकते हैं या रिवर्स बीम भी बोल देते हैं। लेट ऑफ मतलब कि छोड़ना, लेट ऑफ छोड़ना। जो हमारे वर्क के लाइक करते हैं हम उनको रिलीज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लेट ऑफ। और टेक अप का मतलब क्या होता है, लेना। जो हमारा वर्क बीम के धागे मैन्युफैक्चर होने के बाद जो कपड़ा बनेगा हम उसको लपेट रहे हैं, मतलब कि कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, उसका काम होता है टेकअप। वो कपड़े को लपेटता रहता है। इसके बाद आ गया हमारा थर्ड मोशन। थर्ड मोशन में क्या होता है, इसे हम बोल देते हैं ऑक्सिलरी मोशन और थर्ड मोशन फिर बोल सकते हैं। नंबर 1, वर्क स्टॉप मोशन। इसका मतलब क्या है, मतलब कि वर्क स्टॉप, स्टॉप का मतलब हो गया हमारे अगर कोई भी थ्रेड्स ब्रेक हो जाए, मतलब कि वर्क का धागा, तभी हमारी मशीन स्टॉप हो जाएगी। यह क्या हमारा सेकंड वर्क और वेट स्टॉप मोशन। वेट स्टॉप मोशन में क्या है, हमारा कोई भी वेट इंसर्ट, मतलब कि जो हमारा पिक का धागा जाता है अगर वो ब्रेक हो गया किसी कारण तो भी हमारी मशीन स्टॉप हो जाएगी। नंबर 3 पे क्या है हमारा वर्क एंड वेट प्रोटेक्ट मोशन। मतलब कि वो हमारे दोनों धागों को प्रोटेक्ट करती है कि हमारा सेंसर के अकॉर्डिंग कौन सा धागा अच्छे से चल रहा है या कौन सा बाईपास चल रहा है, कैसे चल रहा है, या ब्रेक हुआ या नहीं हुआ, प्रॉपर तरीके से सेंसर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें हमारे दोनों ही धागे, वर्क और वेट के धागे अगर ब्रेक हो जाते हैं उसके बाद हमारी मशीन ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाती है। इसमें हम क्या होता है, जो ऑक्सिलरी मोशन होता है ये हमारा मैनुअली स्टॉप के लिए ही मोशन होता है। अगर हमारा मान लो कि हमारा वर्क का धागा ब्रेक हो गया, तो अगर ब्रेक हो गया, अगर ये मोशन ही नहीं होंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा वर्क का धागा टूटा है या वेट का टूटा है। तो उसके हमारा जो वीविंग में डिफेक्ट आएगा वो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या डिफेक्ट आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो हमारे ये मोशंस भी बहुत जरूरी है और जो हमारे प्राइमरी मोशंस है वो भी बहुत जरूरी है और जो हमारे सेकेंडरी मोशंस है ये भी बहुत जरूरी है। इन तीनों के बिना हम वीविंग इम्पॉसिबल, क्योंकि इनके बिना वीविंग बनाना इम्पॉसिबल है, मैन्युफैक्चर करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये तीनों आपस में एक दूसरे का कांस्टेंट होते हैं। अगर ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है तो हमारा पिकिंग प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। अगर इसका ही शेडिंग का ही मान लो आप, अगर शेडिंग का ही हमारा ये मान लो कि 90 डिग्री एंगल पे ही हमारा पिक इंसर्ट होने के बाद वो वापिस हमारा 120 पे जाके ही स्टॉप हो गया तो हमारी मशीन तब भी स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो प्रॉपर तरीके से साइड बना है उसमें पिक इंसर्ट नहीं होगी, उसमें हमारे वर्क के धागे ब्रेक हो जाएंगे।
ये लगा लो, पिकिंग लगा लो। अगर पिकिंग में हमारी जो मशीनें होती है, कुछ मशीनें रैपियर के अकॉर्डिंग चलती है, कुछ मशीनें शटल के अकॉर्डिंग चलती है, कुछ शटललेस होती है। मान लो कि हमारी रैपियर की मशीनें हैं, अगर उसमें रैपियर ब्रेक हो गया या कोई धागा उस रैपियर के अंदर फंस गया तो वो अदर धागों के साथ मिलेगा, कुछ धागे उसके साथ में इंटरमैच हो जाएंगे तो वो भी ब्रेक हो जाएंगे। उसके बाद बीटअप है, अगर हमारा बीटअप प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है या किसी कारण हमारे इसमें धागे जो टूटे हुए हैं वो बीटअप के अंदर फंस गए, जो हमारी रीड होते हैं, रीड को हम बोलते हैं हम बीटअप, जो सिंपल लैंग्वेज में हम रीड बोल देते हैं कंपनी के अकॉर्डिंग। अगर मान लो कि हमारे कुछ धागे जो हमारे ब्रेक हुए थे वो बीटअप के अंदर फंसे हुए हैं, तो हमारा वो क्या होगा, जो हमारा पीस क्रिएट हो रहा है, हम जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में वीविंग डिफेक्ट क्रिएट हो जाएंगे। इन मोशंस के बिना वीविंग इम्पॉसिबल है। आगे हम इससे ही रिलेटेड वीडियो डालेंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। आगे नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तब आपको डीप लिंक के बारे में बताया जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू।